जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर्मूला फ्यूजन। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पिछले वीडियो में वी हैव लर्नड अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। और आज पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व दोज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और इसमें पहला मेथड है जो आपके सिलेबस में है, दैट इज़ योर सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। ओके, तो जैसे नाम से पता चलता है, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम से हमें साफ सीधा मतलब समझ में आता है कि ऐसा मेथड जिसमें हम किसी एक वेरिएबल की जगह उस वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लें। जैसा कि आप अपने कोई फुटबॉल मैच खेलता होगा तो उसने वहाँ पे भी देखा होगा कि हम क्या करते हैं, जैसे एक खिलाड़ी या एक प्लेयर थक जाता है तो उसको बाहर बुला लेते हैं गेम से और उसकी जगह एक नया खिलाड़ी जिसकी एनर्जी पूरी है उसको भेज देते हैं। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वही चीज़ यहाँ पे करनी है। चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए वी विल डू with the help of questions, okay? और क्वेश्चंस करेंगे, अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन करेंगे एंड आई होप उन 7 to 8 क्वेश्चंस में आपको ये मेथड पूरी तरीके से समझ में आ जाए। सीबीएसई बोर्ड में कभी भी ऐसा नहीं होता है, बहुत ही रेयरली ये केस होता है कि लिखा हुआ आ जाए कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, मगर सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में रियरली ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक मेथड से आपको कराया जाए, मगर फॉर सेफर साइड हमें सारे मेथड सॉल्व करने के लिए आने चाहिए। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज आवर क्वेश्चन? क्वेश्चन इज x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4 and what is written? Solve the pair of linear equation by substitution method. Solve the pair of linear equation. यहाँ पे साफ सीधा दिख रहा है these two are the pair of linear equation and उसके आगे क्या लिखा है? Solve this. Solve this का मतलब होता है, अगर कहीं पे लिखा है solve the pair of linear equation, इसका साफ सीधा मतलब है we have to find the values of x and y. तो बेटा हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को नाम दे देंगे। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड वन इज इक्वेशन नंबर 2 एंड व्हाट वी विल डू, हम किसी भी एक इक्वेशन से, आइदर इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2, किसी भी एक इक्वेशन से मैं किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। जैसे कि मैं इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई 4 के बराबर है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से x की वैल्यू आ रही है 4 प्लस वाई, राइट। अब इस वैल्यू को, इस x की वैल्यू को वी विल सब्स्टिट्यूट इन द फर्स्ट इक्वेशन। आप फर्स्ट इक्वेशन से भी x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर x की या फिर y की। आप सेकंड इक्वेशन से भी x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, या तो x की या y की। और आपको, अगर आप फर्स्ट से निकाल रहे हो तो उस वैल्यू को आपको सेकंड में पुट करना है। अगर आप सेकंड से निकाल रहे हो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैंने फ्रॉम सेकंड इक्वेशन वैल्यू कैलकुलेट करी है, तो आई विल पुट दैट इन इक्वेशन 1। ओके, तो देखो यहाँ पर पुट इन 1 में क्या रखेंगे, x की जगह क्या रख देंगे 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से क्या आया 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। ट्रांसपोज 14 माइनस 4, तो 2y इज इक्वल टू, 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2y इज इक्वल टू 10। If 2y is equal to 10, then y is equal to 10 upon 2, that is y equal to 5. You have find out the value of one equation. Just put in any of equation number 1 or 2 and find the value of x. इस y की वैल्यू को 1 या 2 किसी में भी रखो और वहां से किसकी वैल्यू निकाल लो, वहां से x की वैल्यू निकाल लो। Just like this. I am putting this value of y in 1. Okay? इस y की वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ, 1 में पुट कर रहे हैं। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, दैट इज x इक्वल टू 9।
I have find both the values y is equal to 5 and x equal to 9. This is your answer. Okay, this is substitution. क्या किया मैंने, इक्वेशन 2 से x की वैल्यू कैलकुलेट करी और उस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में x की जगह सब्स्टिट्यूट कर लिया, है ना, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी, तो हुआ ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट. नोट इट डाउन and we will move ahead. Yes, let's do question number 2. This is our question number 2 of this day. क्या है, x plus 8y is equal to 19 and 2x plus 11y is equal to 28. Give this question a shot, give this a try, pause the video and let it do. I hope you have tried. Just see the solution. अब solution देखते हैं. देखो मैं कैसे कर रहा हूँ. From equation 1. Now what I am doing, इक्वेशन 1 से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी आसान लग रही है, कुछ डिवाइड वगैरह नहीं करना. जस्ट 19 माइनस 8y एंड आई विल पुट, और इस वैल्यू को मैं सोच रहा हूँ, अब सोच क्या रहे हैं, अब तो पुट करना ही पड़ेगा. इसको पुट कर लेते हैं, पुट इन 2. तो 2 में x की जगह, x क्या है, 2x प्लस 11y इक्वल 28 है, तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, राइट. कितना आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करो, 19 2 जा 38 माइनस 16y प्लस 11y इज इक्वल टू 28, तो आएगा 38 माइनस 5y इज इक्वल टू 28. 5y को इधर ले आते हैं, 28 को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो 38 माइनस 28 इज इक्वल टू 5y. कितना आएगा, 10 इक्वल टू 5y, तो y इक्वल टू 2. वी आर गेटिंग y अगेन 2. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. किस में पुट करें, 1 में पुट कर लें, तो पुट इन 1. इस y की वैल्यू को 1 में पुट कर लेते हैं. x plus 8 into 2 is equal to 19, तो x plus 16 is equal to 19 and we are getting x equal to 3. So I hope सबके आंसर सही आए होंगे. Everyone has done it right. Okay, so we will move ahead in question number 3. Just try this question, pause the video and give this question a shot. After 2 seconds I will solve this question. I hope everyone has done this, everyone has solved this. सबका आंसर आ गए होंगे. Let's see इस क्वेश्चन को किस तरह किया जा सकता है. अब बेटा आप लोगों ने, कई लोगों ने इस क्वेश्चन को एक शॉट दिया होगा, एक क्वेश्चन को ट्राई करने की सोचा होगा, मगर उन्होंने कहा होगा कि सर इसमें तो दिक्कत है. दिक्कत क्या है, दिखाते हैं. Let's see this equation 1 and 2. And if we observe this equation quite carefully, अगर मैं इस इक्वेशन को सही से देखूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है a1 is 3, a2 is 12, b1 is 2, b2 is 8, c1 is minus 10, c2 is minus 30. तो a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है, 3 अपॉन 12, दैट इज 1 अपॉन 4. b1 upon b2 2 upon 8, that is also 1 upon 4, and c1 upon c2 10 upon minus 30, that is minus 10 upon minus 30, that is 1 upon 3. So clearly we can see from here a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, right? तो it is क्या होती थी ये, इट इज ए पैरेलल लाइन. अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो इट हैज नो सॉल्यूशन. क्यों नहीं होते सॉल्यूशन, क्योंकि कभी इंटरसेक्ट करते ही नहीं है. किसी ने अगर ऐसे ऑब्जर्व किया होगा तो दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, मगर कोई तो हमारे तरीके से करने बैठ गया होगा, है ना, कोई तो हमारे तरीके से इसको करने बैठ गया होगा. तो उसको देखते हैं उसका आंसर क्या आया.
एक बार में इसको मिटा दें. आई होप एवरीवन हैज नोटेड इट डाउन. यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट व्हाटएवर यू वांट टू टेक. ओके, इस क्वेश्चन को दोबारा करके देखें. देखो, कोई अभी तक जैसे कर रहा है उसने करा होगा, तो उसने कहा होगा कि सर इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको 2, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या करता हूं, यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं. मैंने कहा ठीक है, निकाल लो. x की वैल्यू क्या आएगी, 10 - 2y/3 आएगी. हमने भी कहा ठीक है. उसने कहा कि सर अब इस x की वैल्यू को उठा के पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2. पुट इन 2. हमने कहा करो, सही कर रहे हो. तो 12 × 10 - 2y/3 प्लस 8y = 30. ये भी सही है. तो वी आर गेटिंग 3/4 are 12. इफ आई मल्टीप्लाई 40 - 8y प्लस 8y = 30. अब उसने कहा कि सर दिक्कत हो गई कि 8y तो कट गया और 40 30 के बराबर आ गया, और ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है. नहीं हो सकता है ना, 40 और 30 के बराबर थोड़ी ना हो सकते हैं. 40 30 अगर बराबर हो गए तो मैथ्स बची कहाँ फिर. तो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल. तो ये तो कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है. अगर ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब इट हैज नो सॉल्यूशन. ठीक है, इसको इस अप्रोच से भी करा जा सकता था. ठीक है, आई होप एवरीवन इज नोटेड इट डाउन or taken a screenshot. We should move to our next question. Just see, just give it a shot, try this and then I will solve this. I hope सबने ट्राई किया होगा. इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं. अब बेटा, हमने अभी एक क्वेश्चन किया ना, आपको एक बार इसको देखना चाहिए था, नहीं चाहिए था कि हम इसको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 करके चेक कर लें क्या इसके सॉल्यूशन है भी या नहीं. अगर किसी ने किया होगा तो उसको तो दिख गया होगा, पर जो अंधों की तरह चल दिए होंगे उनको नहीं दिखा होगा, है ना. तो देखें एक बार, a1/a2 कितना आया, 2/6, दैट इज 1/3. b1/b2 कितना आया, -7/-21, दैट इज अगेन 1/3. और c1/c2 कितना आया, -11/-33, दैट इज ऑल्सो 1/3. और उसने बोला होगा सर a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों बराबर हैं. अगर तीनों बराबर हैं तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2. तो it has infinitely many solution. अगर infinitely many solution है इसका मतलब lines are coincident. lines coincident है तभी तो infinitely many solution है. coincident का क्या मतलब होता था, coincident का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक है लाइंस. अगर एक के ऊपर एक है तो इसका मतलब वो बहुत जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं, बहुत सारी जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब इसके इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है. मगर कोई बेचारा भूला भटका इंसान बैठा होगा, उसने कहा कि मैं तो ऐसे ही करूँगा जैसे आप अभी तक कराते आ रहे हो, मुझे तो नहीं दिख रहा है a1/a2, b1/b2, c1/c2, मैं तो भूल जाते हैं. हमने कहा ठीक है बेटा, तुम वो भी कर सकते हो मगर उसमें चीज़ें थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी. राइट, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन. ओके, तो उसने कहा कि सर हम वैसे ही करेंगे जैसे आपने पिछले क्वेश्चन कराए, तो वैसे ही करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1, 2x - 7y = 11. यहाँ से x की वैल्यू निकाली, 11 + 7y, तो कितनी आई, 11 + 7y/2. और इसको कहाँ पुट कर देते हैं, पुट इन 2. तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो 6 × 11 + 7y/2 -21y = 33. 6 को और 2 को काटा, 3 मल्टीप्लाई किया अंदर,
33 प्लस 21y माइनस 21y इज इक्वल टू 33। और यहाँ से हमें एक कंडीशन दिखी है, क्या दिखी है कि 33 इक्वल टू 33 आ गया। और ये बात सही होती है, ये बात सच है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। दिस कंडीशन इज ट्रू। मगर इस कंडीशन का हम करें क्या? कंडीशन तो ट्रू है मगर करें क्या? क्योंकि y x तो सब कट गए, तो हम बोलेंगे बेटा इसके सोल्यूशन तो हैं पर हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके सोल्यूशन बहुत सारे हैं। तो हम बोलेंगे therefore it has infinitely many solution। x की जगह कोई भी वैल्यू डालो, x की जगह कोई भी वैल्यू डालो, जो भी y की वैल्यू निकलेगी तो वो दोनों के दोनों इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। कुछ भी डालो, कुछ भी x की जगह, तो y की जो भी वैल्यू आएगी वो सॉल्यूशन होगी ही होगी। ठीक है, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गिव इट अ शॉट, गिव इट अ ट्राई। अगर आपने कर लिया तो आई होप एवरीवन हैज डन, एवरीवन हैज ट्राइड इट एंड गेट देयर आंसर्स। तो इसमें तो उन्होंने देखा होगा कि सर a1/a2 b1/b2 तो नहीं हो रहा, इक्वल नहीं है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। मगर बेटा इसमें तुमने किसी ने ट्राई किया होगा, किसी ने सोचा होगा कि सर इसमें तो फ्रैक्शन आ गए, फ्रैक्शन तो मेरे को पता ही नहीं। तो हमारा तो एक सीधा साधा फंडा है, फंडा कि कहीं पे भी इक्वेशन गंदी नज़र आए तो उस इक्वेशन को सुंदर बनाना है। और हमारे ऐड ने हमें सिखा रखा है कि कोई भी चीज़ को सुंदर बनाना है तो सुंदर बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फेयर एंड लवली यूज़ करेंगे। पर मैथ्स में फेयर एंड लवली थोड़ा यूज़ करेंगे, मैथ्स में हम एलसीएम ले लेंगे। तो एक गंदी सी इक्वेशन को सुंदर बनाने के लिए हम 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा? 6 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 इंटू एस 2s, फिर 6 को 2 से डिवाइड किया 3 इंटू टी 3t, इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। बन गई सुंदर, हो गई सुंदर। अब सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम 1 s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। इसको पुट कर देते हैं, पुट इनटू कितना आएगा? 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 को इधर भेज दें तो 5t इज इक्वल टू 30 और t इज इक्वल टू कितना जाएगा? t इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। t की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आई है तो पुट कर देते हैं 1 में और s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो s की वैल्यू कितनी आएगी? 3 प्लस 6, s इज इक्वल टू 9। आई होप सबको बात समझ में आ रही है। अगर बात सबको समझ में आ रही है तो आई होप यू कैन गिव अस अ लाइक, सब्सक्राइब और a comment to improve us. Thank you very much. Now come to our next question. Give this question also a shot. Give this question also a try. I hope everyone has got their answers. They have paused the video और उनको शॉर्ट इसको ट्राई करने की कोशिश करी है और सबके आंसर भी आ गए होंगे। बेटा अब ये दोनों इक्वेशन भी हमें क्या लग रही हैं? गंदी लग रही हैं। अगर गंदी लग रही हैं सर तो अभी हमने क्या लगाई थी? फेयर एंड लवली लगाई थी सर। तो यहाँ पे भी लगा लेते हैं फेयर एंड लवली। यहाँ पे सबसे आसान तरीका है इन दोनों में फेयर एंड लवली लगाने का कि अगर मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ। मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा करते हैं सीधे सीधे लिख देते हैं। सीधे हम क्या लिख रहे हैं? नाउ मल्टीप्लाई कर दिया हमने मन में ही और लिख दिया इसको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y आएगा और 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा। ऐसे ही ये 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 आएगा। अब इक्वेशन सुंदर बन गई।
इक्वेशन सुंदर बन गई, इनको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? वैसे ही जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 2x plus 3y is equal to 13 2x plus 3y is equal to 13 2x is equal to 13 minus 3y x is equal to 13 minus 3y upon 2। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैं ज़्यादातर फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा ही कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा सोचने वाली दिक्कत नहीं है, ज़्यादा सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। तो x की जगह पुट कर देते हैं, पुट इन 1, कितना आएगा 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 और 4 कैंसिल हो रहे हैं, कर देते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो कितना आएगा 26 माइनस y इज इक्वल टू 23। तो 26 माइनस 23 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू कितना आया y3 आ गया। y3 आया तो उसको पुट कर देते हैं, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13। 2x कितना आएगा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। आई होप सबको बात समझ में आ रही है। अगर बात समझ में आ रही है तो यू कैन पुट अ लाइक देयर। यस, दिस वुड बी आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। और आई थिंक सबको सब्स्टिट्यूशन पूरी तरह से समझ में आ गया है ना। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी एक ट्राई दो, आंसर निकालने की कोशिश करो। जिसको समझ में ना आए फिर वो वीडियो कंटिन्यू करो। ओके, लेट्स डू। तो इस क्वेश्चन में इसको हम सुंदर बना नहीं पाएंगे, कैसे बनाएं, क्या मल्टीप्लाई कर दें। तो इस क्वेश्चन में हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। हम क्या कर लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। तो रूट 2x क्या आ गया माइनस रूट 3y, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 इंटू वाई, है कि नहीं। और इस वैल्यू को उठा के पुट कर देते हैं इनटू, पुट इनटू कितना आएगा रूट 3x, x कितना है माइनस रूट 3 इंटू रूट 2y माइनस रूट y इज इक्वल टू 0। क्या आएगा आंसर, रूट 3 इंटू रूट 3 तो माइनस का 3y रूट 2, इस माइनस रूट 8y को उधर भेज दें तो प्लस का रूट 8y। हाँ या ना, बिल्कुल बात। रूट 2 इंटू रूट 8, रूट 2 इंटू रूट 8 इज रूट 16, रूट 16 इज 4। यस, 4y को वापिस धर लिया है तो माइनस का 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू 0, माइनस 7y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 0। पुट कर देते हैं, पुट इन 1 में पुट करें कितना आएगा रूट 2x प्लस रूट 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आया 0। तो आई होप सब्स्टिट्यूशन मेथड सबको समझ में आया होगा, बहुत बड़े तरीके से समझ में आया होगा। तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। विल कम विद अनदर मेथड, elimination method in the next video. Please do like, share and subscribe. If you want to add something, please comment on that. We will wait for a comment. Thank you all. तब तक के लिए जय हिंद।